वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी काव्य, जो कि आपके पेपर का नाम है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य ही पढ़ना होता है। नवीनतम शिक्षा नीति के अनुसार मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार आपकी क्लासेस हो रही हैं। आज की क्लास जो है 17वीं क्लास है, तो लगभग 17 दिनों से आपकी क्लास हो रही है। व्याख्या खंड का 17वां भाग आज आपके लिए प्रस्तुत है। चैप्टर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब अब आज की वीडियो में चैप्टर 7 मतलब कि 7वें कवि के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 7वां कवि कौन है भाई? तो उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पर नीचे लिखा होगा जायसी मान सरोदक खंड 1 पद 1 से लेकर के 6 तक। तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है उससे संग्रहित है। जो पद्मावत है उसके जो संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी, उसके जो मान सरोदक खंड है उसी से वो जो है उद्धृत है ये रचना। मतलब मान सरोदक खंड से 1 से लेकर के 6 पदों तक व्याख्या हमको देखनी। मतलब 6 पदों की व्याख्या हमको कुल मिलाकर के पढ़नी। पद दिखा दूं कितना बड़ा बड़ा, ये एक पद होता है। तो इतना पद जो है एक पद हो गया। ये दूसरा पद है। इस प्रकार से मतलब कि 7 चौपाइयों के बाद में दोहा आया है इनमें। तुलसीदास जी में क्लियर नहीं होता था कि कितने चौपाइयों के बाद एक दोहा आएगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं क्लियर किया है हाँ, कितने चौपाइयों के बाद एक दोहा दूंगा। लेकिन जो मलिक मोहम्मद जायसी है ना, उन्होंने क्लियर कर दिया कि इनकी जो है चौपाई, जो मतलब इन्होंने लिखा है चौपाई और दोहा छंदों में, तो इन्होंने क्या करा है 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। इनके जो है दोहा चौपाई शैली है। देखिए, एक चौपाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 7 के बाद में एक दोहा आएगा। इसी प्रकार से आप हर में सभी में देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में दोहा। तो इसमें जो है 7 के बाद में एक दोहा आएगा। जबकि तुलसीदास जी में ये नहीं होता था कि 7 चौपाइयों के बाद दोहा, फिक्स नहीं होता। 7 भी होती सकती हैं चौपाई, 10 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती थी, 5 भी, मतलब 5 नहीं, मतलब 7 से ऊपर ही हैं लगभग। वहाँ पर 11 12 8 7 9 इस प्रकार से उनमें जो है मिलता रहा है। तुलसीदास जी के जो है दोहा और जो है इन्होंने जो दोहा छंद में तुलसीदास जी ने जो दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग करके लिखा है रामचरितमानस। लेकिन जो पद्मावत है उसमें देखेंगे तो 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आया। इसीलिए पूछा आता है कि किस कौन से रचना में 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहे का प्रयोग किया गया है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना में किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जाए तो इनकी रचनाओं की बात की जाए तो पंडित रामचंद्र शुक्ला ने जायसी ग्रंथावली में जायसी के 3 ग्रंथों का समावेश किया था। उसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं जो है पंडित रामचंद्र शुक्ला जो है जायसी ग्रंथावली में जो है मानते हैं कि इनकी 3 रचना मोस्ट है। मतलब ये जो है 3 रचनाएं हैं। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और वासुदेव शरण अग्रवाल को एक चौथा ग्रंथ भी इनका जो है मिला है। उसका नाम है कहरा नामा। तो कहरा नामा भी जो है माता प्रसाद गुप्त और वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने जो है एक प्रकार से इसको भी खोज निकाला, कहरा नामा को। तो इधर जो खोज हुई है उसके आधार पर देखा जाए तो अब तक इनके लिखे गए 24 ग्रंथों का पता हम लोगों को चला है। 24 ग्रंथों के नाम अगर बात करूं तो आप लोग सुनिएगा। पहला पद्मावत, दूसरा अखरावत, तीसरा सखरावत, चौथा कौन सा चंपावत, पांचवा है इतरावत, छठवां है मटकावत और सातवां है चित्रावत, आठवां है खुरवा नामा, नौवां है मोराई नामा, 10वां है मुकहरा नामा, 11वां है मुखरा नामा, 12वां है आपका पोस्ती नामा, 13वां है होली नामा, 14वां है आखिरी कलाम, 15वां घनावत, 16वां है सोरठ, 17वां है जपजी और 18वां है मैनावत, 19वां है मेखरावट नामा और 20वां है आपका कहरा नामा, 21वां है अस्फुट कविताएं कुछ लिखी हैं, 22वीं रचना है इनकी लहतावत और 23वीं रचना है सकरा नामा, 24वीं है मसला या फिर मसला नामा। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हमको मिलती हैं। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें हैं आपको हमने बता दी कि इनकी रचनाओं को लेकर के क्या क्या बातें कही गई हैं। हालांकि इनकी भाषा की बात की जाए तो ये भाषा पूर्वी अवधी इनकी भाषा रही है। जायसी पूर्वी प्रदेश में ही रहते थे, इसीलिए इस प्रदेश का एक प्रकार से इनकी भाषा जो है आप देखेंगे। इनकी भाषा में बात की जाए तो ठेठ अवधी का प्रयोग ये अपनी रचनाओं में करते हैं। और जो है हिजरी संवत की बात की जाए तो 927 हिजरी संवत में इनका जन्म होता है। 1520 ईस्वी के में एक प्रकार से सॉरी जो है, हाँ, इनका जन्म अगर बात की जाए, सॉरी जन्म की बात की जाए तो इन्होंने अपने जन्म के संबंध में क्या कहा था, भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कभी बंदी। और 927 हिजरी सन में 1520 ईस्वी के निकट में जो है शेर शाह की प्रशंसा के संबंध में जो है दोहा मिला था एक।
और वह दोहा है शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारों खंड तपय जस भानु। ये इनका जो है दोहा इनके संबंध में मिला था। तो इनके संबंध में कई बातें कही जाती हैं, कई प्रमाण हैं इनको लेकर के। तो जायसी के जन्म के संबंध की जहाँ तक बात है तो इनके जन्म को लेकर के मतभेद है और जन्म को लेकर के कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है आखिरी कलाम में जो है बाबर और पद्मावत में शेर शाह का उल्लेख है, इसलिए इन दो ऐतिहासिक जो है महापुरुषों के जो है उल्लेख से जायसी के काल के संबंध में जो है एक प्रकार से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जो है ये जो है उसी समय के रहे होंगे। भा अवतार मोर नौ सदी में इन्होंने तो बताया कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। तो ये तो जानकारी मिलती है, लेकिन जो है पूर्ण रूप से इनकी जानकारी नहीं मिलती है। तो ये बात एकदम से इनका क्लियर जो है स्पष्ट नहीं मिलेगा। हालांकि मैं जब जो है इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा तब इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी चर्चा कर लूँगा, क्या क्या चीज़ें हैं, इन्होंने कब कब कहा कि इन्होंने इनके संबंध में दोहा है कि जो है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा, कथा के आरंभ करने का समय। ठीक इसी प्रकार से जो है जायस नगर धर्म स्थानु तहाँ आए कब कीन बखानू। कई प्रकार की चीज़ें इनके बारे में कही जाती हैं। और भाषा इनकी कैसी थी, कथा विधान इनका कैसा रहा है, कई प्रकार की बातें हैं। और इनका जो है दर्शन वगैरह क्या रहा है, भाव लोक कैसा था इनका, अलंकार योजना में क्या कितना निपुण है। ठीक सॉरी, कई प्रकार की बातें जो है कई प्रकार की बातें इनके संबंध में कही जाती हैं। तो उन सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर अब हम व्याख्या खंड देखेंगे विस्तार से। अभी मैं जो है आपके सब जो है जीवन परिचय नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर बस व्याख्या खंड समझ लीजिए। वैसे थोड़ी बहुत रचनाएं जो थी इनकी वो हमने बता दी, इंपॉर्टेंट क्योंकि शोधों के हिसाब से पता चली थी तमाम सारी रचनाएं, तो हमने सोचा आपको भी बता दी जाए तमाम सारी रचनाएं। तो बीए प्रथम सेमेस्टर को लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ। आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या पढ़ना है आपको। अब विस्तार से हम इसकी व्याख्या समझते हैं। तो पहला खंड आपके सामने किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी। संपादक कौन है पुस्तक के, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं। मानसरोदक खंड से पहले से लेकर के 6वें पद तक जो है संकलित है आपके पाठ्यक्रम में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एक एक मुद्दे के बारे में। सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा क्या है कि एक दिवस पुण्योतिथि आई, पुण्योतिथि आई और मान सरोदक चली नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, को सुकेत करना रस बोली। और कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकवारी बकूचन भांति। कोई सो मौल सिरी पुहपावती, कोई जाही जूही सेवती। कोई सोन जरद कोई पुन केसर, कोई सिंगार हार नागेसर। कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम्ब सुरस रस बेली। चली सबय माताली संग, चली सबय मालति संग। और फूली कवल कुमोद, और बेधि रहे गण गंधर्व। और बास परम दामोद, मतलब परम दामोद। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका ये है कि एक समय की बात है। ये सबसे पहले संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी के मानसरोदक खंड से उद्धृत है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक, ये आप इसका क्या लिख सकते हैं, आप संदर्भ में लिख सकते हैं। या फिर आप संदर्भ में और अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यावरण, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यावरण प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत नामक महाकाव्य के मानसरोदक खंड से ली गई हैं। यह भी संदर्भ आपका बढ़िया हो सकता है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग ये उसी समय का प्रसंग है। राजकुमारी पद्मावती जो हैं उनकी शादी नहीं हुई, उनका विवाह अभी नहीं हुआ है। राजकुमारी पद्मावती का विवाह नहीं हुआ है। वो अपने सखियों के साथ जो है मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं और सखियों के तत्कालीन सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहता है, ये लिख सकते हैं। या फिर और अच्छे तरीके से आप प्रसंग लिखना चाहें बड़े तरीके से तो लिखेंगे कि प्रस्तुत खंड में जायसी कहते हैं
कि सिंघलगढ़ की स्त्रियां पद्मावती के साथ स्नान करने के लिए मानसरोवर आई हुई हैं। और उसी समय के बारे में जो है विभिन्न जो इनके साथ सखियां आई हैं उनके शरीर से विभिन्न प्रकार की जो सुगंधित पुष्प है उनकी गंध आती है, महक आती है। तो समस्त सखियों के शरीर से अलग अलग पुष्पों की सुगंध आती है और अलग अलग सखियों की तुलना अलग अलग पुष्पों से यहाँ पर की गई है। परम सुंदरी पद्मावती के शरीर से कमल की गंध आ रही है। तो कमल की सुगंध किससे आ रही है? पद्मावती के शरीर से। बाकी तमाम सारे जो है पुष्पों की जो है सुंदर सुंदर गुंजार, कोई केसर जैसी लग रही है, कोई सोनजरद की एक प्रकार से है, कोई गुलाब की कली के समान दिखाई है, कोई केवड़ा है तो कोई केतकी की सुगंध देती है, कोई कुंद की तो कोई जो है चंपक की, कोई चंपा फूल की, कोई गेंदा की, कोई इस प्रकार से अलग अलग पुष्पों की सुगंध एक एक जो है जो उनकी सखियां हैं वो दे रही हैं। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जिसके वास और आमोद से गंधर्व गण परमानंदित हो रहे हैं, इस प्रकार से कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिरकार इसकी एक एक लाइन की व्याख्या हम कैसे समझ सकते हैं, आपको समझाने का प्रयास। पहली लाइन है कि एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। इसकी दो व्याख्याएं हैं। एक तो भाई फुलवारी परक व्याख्या होती है और एक जो है बात की जाए तो सखियों के संदर्भ में, सखियों के पक्ष में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जो इसकी व्याख्या की गई है उसको भी समझेंगे। तो दोनों व्याख्याएं हम समझेंगे। पहले समझते हैं हम फुलवारी परक जो है अर्थ जो इसका है वो कैसा है। ठीक, तो उसका अर्थ, उसके अर्थ को हम समझते हैं। तो यहाँ पर इसके अर्थ को हम समझते हैं। पहली लाइन है कि एक दिवस, एक दिवस मतलब सॉरी, एक दिन की बात है। एक दिवस पुण्यो तिथि आई मतलब पूर्णमासी की तिथि आई। एक दिन की बात है कि पूर्णिमा की तिथि आ गई है। मान सरोदक चली नहाई, मान सरोवर के लिए स्नान करने के लिए पद्मावती जो है चल देती हैं। मान सरोदक चली नहाई, अभी तक पद्मावती के बारे में नहीं बताया गया है। आगे लिखा है पद्मावती सब सखी बुलाई, मतलब पद्मावती ने अपने सभी सब माने होता सभी सखियों को बुला लिया है। सखी बुलाई मतलब अपने सभी सखियों को बुला लिया है। और किस तिथि को? पुण्यो तिथि की। एक समय पूर्णिमासी की तिथि आती है, पूर्णिमा की तिथि आती है। उसी दिन मानसरोवर के स्नान करने के लिए पद्मावती जो राजकुमारी हैं वह अपने सभी सखियों को बुलाती हैं और स्नान करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जन फुलवारी सबे चली आई, और जब सभी सखियों ने जाना, क्या जाना कि जो है वे कहाँ जा रही हैं, जो है नहाने जा रही हैं, तब सखी सभी जो है आ चुकी उनके घर पर। जन फुलवारी सबे चली आई, मतलब ऐसा लग रहा है जो है मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जब वो लोग जो है सखियां, जब सभी लोग जा रही हैं कहाँ पर, मानसरोवर में स्नान करने के लिए, तो लग रहा है जन फुलवारी सबे चली आई। मतलब लग रहा है कि फुलवारी मतलब जो फुलवारी समझते हैं जहाँ पर बहुत सारे फूलों का झुंड हो, जैसे कि वहाँ पर गेंदा, चमेली, चंपा और गुड़हल सभी का फूल जो है जहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो उसको फुलवारी कहते हैं। ठीक, तो वो मानो लग रहा है, कवि कहता है कि ऐसे सखियाँ पद्मावती के साथ स्नान करने गई हैं कि मानो जो है पूरी की पूरी फुलवारी जो है वो मानसरोवर में स्नान करने के लिए चली आई हो, ये बात है। आगे कहते हैं कि कोई चंपा कोई कुंद सहेली और कोई सुकेत करना रस बोली। यहाँ पर समझने, कोई चंपा मतलब कोई जो है चंपा की कली की भांति लग रही है, मतलब उसमें देखेंगे वो जो फुलवारी में जो है जो तमाम प्रकार के जो पुष्प जो है फड़े हुए हैं उन्हों एक एक प्रकार से तुलना करी गई है। इन सखियों की बात करते हुए कवि कहता है कि कोई चंपा मतलब जो है कोई जो है चंपा की भांति है उस स्त्रियों में। कोई सखी तो कैसी है, चंपा के पुष्प के समान थी, और कोई सखी कैसी थी, कुंद सहेली, मतलब कि कोई सखी ऐसी थी जो कि किस प्रकार से थी मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि कुंद की भांति थी। कुंद भी एक प्रकार से पुष्प है। और कुछ अन्य सखियां हैं, कोई सुकेत करना रस बोली, मतलब कोई तो मेरे प्यारे दोस्तों जो है अन्य सखियां जो है कोई केतकी के समान है, कोई करना के समान है, मतलब और कोई रसबेली के समान है, अलग अलग प्रकार से हैं। तो कोई सुकेत करना रस बोली रसबेली, और कोई सुगुलाब सुदर्शन राती, कोई जो है किसके समान है, गुलाब के समान है। तो कोई किसके समान है, कोई गुलाब की कली के समान है, तो कोई गुलाब कावली के गुच्छों की तरह दिखाई पड़ती खिली हुई, तो कोई पुष्पों से युक्त जो है मौलश्री की भांति दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखेंगे कोई बकुआर बकुचन भांति, कोई बकुआर बकुचन भांति, कोई एक प्रकार से कैसी है,
कोई जो है बोलने में माहिर है, मतलब बोलने से उसके कई प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती। यहाँ पर इसी बात की व्याख्या फुलवारी परक अर्थों में नहीं मिलती है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई लाल गुलाब के जैसी है, कोई सुदर्शन जैसी है, कोई गुलाब कावली के गुच्छों के समान बिहसती है। बिहसती मतलब मानो बोल रहा हो, तो गुलाब के गुच्छे जो है मानो बोल रहे होते हैं। तो वहाँ पर कोई बकवार बकुचन भांति, बकवार बकुचन भांति मतलब होता है कि बिहसती है गुलाब कावली के गुच्छों की भांति। कावली माने होता है कली के जो गुच्छे होते हैं उनकी भांति, वो जो है एक प्रकार से बकुचन भांति मतलब वो एक प्रकार से बोलने का प्रयास कर रही हो, ऐसा कहा गया है। कोई सो मौल सिर पुह पावती, मतलब कोई मौल श्री के समान है। कोई मौल श्री थी तो कोई कैसी थी, पुष्पावती की भांति थी। और आगे है कोई जाही जूही सेवती, मतलब कोई जाही थी तो कोई जूही थी तो कोई क्या थी, सेवती थी। कोई सोन जरद कोई पुन केसर, कोई कैसी थी, सोन जरद के भांति थी। कोई केसर के समान थी, कोई पुन केसर मतलब कोई केसर के समान थी, कोई सोन जरद के समान थी। कोई श्रृंगार हार नागेश्वर, कोई जो है नाग केसर की जैसी थी, कोई हर श्रृंगार के जैसी थी। कोई जो है कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कैसी थी मेरे प्यारे दोस्तों, कोई कूजा थी तो कोई सदबर्ग थी तो कोई चमेली अर्थात मल्लिका थी। इसी प्रकार से अलग अलग जो है कोई कदम्ब सुरस रस बोली, कोई जो थी वो कदम्ब और सूरस रस बेली की भांति थी। ये तमाम सारी जो सखियां हैं ये इस प्रकार से पद्मावती के साथ जो हैं वो इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं, अलग अलग पुष्पों की भांति दिखाई पड़ती हैं। आगे है कि चली सबे मालती संग, मतलब सभी लोग जो है मालती के संग चलती हैं। मतलब ऐसा लग रहा हो ये सारी सखियां जो है पद्मावती की चारों तरफ है और मालती माते एक प्रकार से कमल के गुच्छों के समान यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है। तो कमल के गुच्छों मतलब जैसे कमल जो है उसके किनारे किनारे मानो की सारी सखियां चल रही हों, तो एक एक पुष्प जो है मान लेते कमल के किनारे किनारे चला आ रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो है जैसे कमल के चारों ओर कुमुदनियाँ खिली रही हों, उसी प्रकार से इस प्रकार से लग रही है पद्मावती। चली सबे मालती संग और फूली कमल कुमोद, कमल की कुमुदनियों की भांति जैसे किनारे किनारे खूब सुशोभित हो रही हों, उसी प्रकार से ये स्त्रियां जो हैं वो सुशोभित हो रही हैं पद्मावती किनारे किनारे। और बेद ही रहे गण गंधर्व, मतलब जब ऐसे रूप और सौंदर्य को लोग देखते हैं, गंधर्व रूप देखते हैं, गंधर्व रूपी जो भंवरे हैं, यहाँ पर कहने का मतलब ये है जो गंधर्व रूपी भंवरे हैं, बेद ही रहे गण गंधर्व और बास परमा मतलब परम दामोद। कहने का मतलब ये है कि जो गंधर्व के रूप धारण में मतलब गंधर्व रूप, यहाँ पर गंधर्व जैसे कि जो स्त्रियों की शोभा है उसको फूल से तुलना करी गई है। तो गंधर्व के जो एक प्रकार से जो गंधर्वों की तुलना किससे करी गई यहाँ पर, भंवरों से। तो भंवरे जो है गंधर्व रूपी जो भंवरे हैं, जो शरीर जो उठने वाली सुगंध है पद्मावती के जो पुष्प की भांति पुष्प से तुलना करी गई है। तो जब पुष्प की से तुलना करी गई तो पुष्प जो सुगंध आती है तो तमाम स्त्रियों के जो है एक प्रकार से कहते हैं कि उनके शरीर से जो खुशबू आती है, तो उस शरीर की खुशबू का आनंद जो है वो भंवरे ले रहे हैं। जिस प्रकार से भंवरे पुष्प पर बैठ करके उसकी सुगंध लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो गंधर्व लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सुगंध ले रहे हैं। इस प्रकार से गंधर्व रूपी भंवरे शरीर से उठने वाली जो सुगंध है उसका परम आनंद ले रहे हैं। परम आनंद में क्या हो रहे हैं, मदमत्त हो रहे हैं। जो है परमादमो एक प्रकार से क्या हो रहे हैं, परमादामोद हो रहे हैं। ठीक, परमदामोद हो रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, मतलब परमादामोद माने होता है परम आनंद में मदमत्त हो गए हैं, परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, इस प्रकार से बातें हैं। एक प्रकार से इसका दूसरा अर्थ ये है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि एक दिवस जो है, एक दिवस पुण्यो तिथि आई। मैंने कहने का मतलब है कि एक दिवस कोई पूर्णिमा की तिथि आई और पद्मावती जो है मानसरोवर चली नहाई। पद्मावती मानसरोवर में नहाने के लिए चलती है, किसके साथ, अपने सखियों को बुला करके उनके साथ स्नान के लिए चल पड़ी। उसने क्या किया है, अपनी समस्त सखियों को बुलाया है और वे सभी की सब किस प्रकार से आई हैं, इस प्रकार से आई हैं जन फुलवारी सब में चली आई, इस प्रकार से आई हैं कि मानो पुष्प वाटिका ही आ गई हो। इस प्रकार से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं। आगे कहते हैं कि कोई चंपा कोई कुंद सहेली। अब यहाँ से अर्थ जो है बदलेगा। यहाँ से अर्थ कैसे बदलेगा, पद्मावती की सखियों में कोई सखी शरीर की चंपी है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कोई चंपा मतलब कोई सखी जो ऐसी है जो सखी क्या हो, शरीर की चंपी हो। कैसी, शरीर की चंपी हो। कोई कुंद सहेली मतलब कोई कैसी हो, वस्त्रों की कुंदी करने वाली थी। मतलब कोई सखी जो थी, पद्मावती चूंकि रानी थी, राजकुमारी थी, तो कोई शरीर की चंपी करने वाली स्त्री थी उसमें से, कोई वस्त्रों की कुंदी करने वाली थी, कोई कुंद सहेली,
कोई सुकेत करना रस बोली, कहने का मतलब ये है कोई जो है वस्त्रों को कुंदी करने वाली थी, तो कोई राजभवन में पानी का प्रबंध करती थी। कोई सुकेत करना रस बेली, कोई क्या करती थी, पद्मावती के एक प्रकार से राजभवन में क्या करती, कोई राजभवन में पानी का प्रबंध करती थी। कोई गुलाल और मालती, क्या आगे, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई क्या करती थी, कोई जो है क्या करती थी, कोई वस्त्रों जो है कोई मलती और कोई केवल उनके दर्शन में अनुरक्त रहती थी। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, मतलब कोई दर्शन में एक प्रकार से उनकी देख रेख में लगी रहती थी हमेशा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। आगे कहते हैं कि कोई सो बकवार बकूचन भांति, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, बकवार माने होता है वाक्यावली, बकूचन माने होता है वाक्य चुन चुन करके कहना। यहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल ने जो है मोलसर पाठ के स्थान पर सुबोलसर पाठ मान करके इसका अर्थ किया है कि सुंदर बोलने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं वहाँ पर इसको बकवार बकूचन भांति, मतलब सुंदर बोलने वाली स्त्रियाँ जो हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है कोई गुलाल मलती और कोई केवल उनके दर्शन करने में अनुरक्त थी, और कोई सो बकवार बकूचन भांति, कोई वाक्य चुन चुनकर वाक्यावली कहती और भी हंसती थी, हंसती रहती थी। कोई सो मौल सिर पुहपावती, कोई कैसी थी, कोई सुंदर बोल कहती थी, कोई सुंदर बोल कहती थी। कोई सो मौल सर पुहपावती, और कोई जाही जूही सेवती, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कोई सुंदर बोल रही थी, पुष्पावती जैसी हो जाती थी। जैसे क्या करती थी, मतलब कि जब वह बोलती तो उनके मुंह से मानो फूल झड़ते हो, इस प्रकार से जो है यहाँ पर बोल रही हो, ये चीज़ें कही। कोई जाही जूही सेवती, कोई एक प्रकार से कैसी थी, ऐसे बोल रही हो मानो उनके जो है बोलने से, आवाज़ से क्या हो, फूल झड़ती हो। कोई जाकर उनके स्थान को देखती और कोई सेवा करती रहती थी। कोई सोन जरद, कोई पुण्य केसर, और कोई सिंगार हार नागेसर, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई क्या करती थी, कोई जो है क्या करती थी, उनके मतलब स्थान को देखती थी कि कहाँ पर वो रह रही, कोई सेवा करती थी। कोई केसरिया जर्दा या चावल का भोग लगाती रहती थी। कोई सोन जरद पुण्य केसर, कोई केसरिया चावल, और एक प्रकार से किसका, हमने क्या बताया आपको, कोई जो है केसरिया चावल का, मतलब केसरिया जर्दा का और चावल का भोग लगाती थी। और कोई हार से श्रृंगार करने में नागमती के समान थी। कोई श्रृंगार हार नागेसर, नागेसर मतलब नागमती के समान जो है यहाँ पर थी। तो कोई नागमती, आपको नागमती का वियोग वर्णन पहले आपके पाठ्यक्रम में नागमती का वियोग वर्णन था पहले पाठ्यक्रम में, लेकिन अब जो है पाठ्यक्रम में आपके बदल गया है पाठ्यक्रम, तो अब ये शामिल हो गया है। तो हालांकि बहुत सारे विश्वविद्यालय में पहले से यही चल रहा था, तो ये अब सभी विश्वविद्यालयों के लिए लागू हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जो व्याख्या है, कहते हैं कि कोई केसरिया जर्दा या चावल का भोग लगाती थी, कोई हार से श्रृंगार करने में नागमती के समान थी, कोई उनके सुंदर चरणों के रस में जो है पीती थी, कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम्ब सुरस रस बेली, मतलब उनके चरणों में लगी रहती थी, उनके चरण रस में पगी हुई थी। वो सभी सुंदरिया संग में जो है प्रकार से प्रसन्न होकर के जब चलती थी, चले समय मालती संग फूली कवल कुमोद, और बेध रहे गंधर्व बस, मतलब बास परमा दामोद। कहने का मतलब ये है कि जब वो स्त्रियां जो है पद्मावती के शरीर के साथ जो है स्त्रियों के जो है जब साथ चलती थीं, तो उनसे क्या होता था, जो निकलने वाले भीने परिमल की जो सुगंध है उनसे गंधर्वों के गण मोहित होकर के ठिठक गए थे। एक प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जो परिभाषा है, इसकी व्याख्या है वो है। हालांकि दोनों परिभाषाएं उचित हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो भी जो है इच्छा हो लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। ठीक, कोई भी आप लिख दीजिएगा, चाहे फूलों से तुलना करके आप लिख दीजिए, चाहे आप बताइए। हालांकि उतना ज़्यादा बताएंगे तो उतना डीप हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप बताने का प्रयास करें अगर आपको पता हो सके तो। ठीक, यहाँ पर इसकी व्याख्या लंबी थी, चूँकि आपको थोड़ा समय लगा होगा जानने में। हालांकि आगे और बढ़ते हैं और भी हम जो है व्याख्या समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष में क्या लिखना है। सबसे पहले विशेष में यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर पद्मावती की सहेलियों का मतलब पद्मावती की सहेलियों को यहाँ पर पुष्पों से तुलना की गई, उनकी पुष्पों से के समान बताया गया है। दूसरी बात क्या है कि चौपाई
और दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? मसनबी शैली का प्रयोग किया गया है। मसनबी शैली वो शैली होती है जो दोहा और चौपाई में लिखी जाती है, वो शैली मसनबी शैली कहलाती है। तो अवधी भाषा की मसनबी शैली का प्रयोग जो है खास करके इनमें देखने को मिलता है। तो ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको विशेष में आप इसको डाल सकते हैं। हालांकि और भी चीज़ें जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर आप देखेंगे, उपमा अलंकार खूब है, धड़ल्ले के साथ उपमा अलंकार खूब किया गया है। उल्लेख अलंकार का है, रूप अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर भी देखें आप, पुष्पों से तुलना इस प्रकार से की गई है तो रूप अतिशयोक्ति अलंकार भी है और उल्लेख अलंकार भी प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार है ही, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, ऐसे है। ठीक है, तो कई प्रकार के यहाँ पर अलंकार आपके सामने दिखाई पड़े, हमने आपको बता दिए। ठीक, और यहाँ पर और चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर क्या की गई है, आप प्रस्तुत की सुंदर योजना करने के लिए कवि ने प्राकृतिक उपादानों का क्या लिया है, यहाँ पर सहारा लेने का प्रयास किया है। ठीक, आगे देखते हैं अगली व्याख्या देखिए फटाफट से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला देखिए फटाफट से, लिखा है खेलत, ये सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। खेलत मान सरोवर गाई, खेलत मान सरोवर गई, जाय पाल पर ठाड़ी भई, देख सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहें सहेली, ए रानी मन देख विचारी, यही नैहर रहना दिनचारी, जो लगी आहे पिता कर राजू, खेल ले हूँ जो खेल हूँ आजू, और पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली, कित यावत पुनि अपने हाथा, कित मिल के खेलब एक साथा, सासु ननंद बोलहि जीव लेहि, दारुण ससुर न निसरें देही, पिउ पियार सिर ऊपर, पुनि सो करें दहु काह, और दुख सुख राखे की दुख, और दुह कस जन्म निबाह। ये इतनी व्याख्या। सबसे पहले इसका संदर्भ क्या रहेगा, संदर्भ आपका वही रहेगा। संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रस्तुत जो है पद्यावतरण प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत नामक महाकाव्य के मानसरोदक खंड से ली गई हैं। आप लिखेंगे इसमें प्रसंग में क्या लिख सकते हैं, प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर पद्मावती के साथ स्नान के लिए गई जो स्त्रियां हैं, सखियां जो हैं, उनके पारस्परिक वार्तालाप का चित्रण जो है यहाँ पर जायसी जी ने किया है। जायसी ने यहाँ पर संकेत शैली के द्वारा इहलोक और परलोक के संदर्भ में जो है स्थूल रूप से प्रकाश डाला है। लड़की अपने पिता के घर रहती है किंतु विवाह के उपरांत उसे अपने पति के घर में जाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार संसार नैहर है और परलोक क्या है, पति का गृह है। मतलब एक दिन इस नैहर से विदा आपको लेना है और परलोक को जाना है। तो यहाँ पर जो है इहलोक की तुलना, मतलब एक प्रकार से यहाँ पर जो है इहलोक की तुलना में एक प्रकार से उपादानों का सहारा लिया मनुष्यों का, और उसके बाद में तुलना कर दी किससे, परम सत्ता से कर दी। ठीक, तो यहाँ पर ये बात भी जो है इनकी खास करके यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब आइए हम इसकी एक एक लाइन की व्याख्या समझते हैं। पहली बात देखिए यहाँ पर, पहली लाइन कि खेलत मान सरोवर गई, सभी सखियाँ जो हैं पद्मावती की जो सखियाँ हैं जो है खेलती कूदती सभी लोग पद्मावती के साथ कहाँ पर जाती हैं, मान सरोवर पर जाकर के पहुँच जाती हैं। और जाई पाल पर ठाड़ी भई, मतलब वहाँ पर पाल माने होता है जो किनारा होता है उसका ना, जो किनारे जो ऊंचे टीले बने होते हैं नदी के किनारे या सरोवर के किनारे जो ऊंचे टीले बनाए जाते हैं, तो उसी ऊंचे टीले पर जो है ये जो पद्मावती हैं जाकर के, और जो स्त्रियां हैं उनके साथ मतलब जो सखियां हैं वो जाकर के उसी टीले पर क्या हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। जाई पाल पर ठाड़ी भई, ठाड़ी माने खड़ी हो गई, और देख सरोवर हंसे कुलेली, और पद्मावती सो कहाँ सहेली। मतलब जो वहाँ पर कुलेली माने होता है जो मान सरोवर के, जो एक प्रकार से कुलेली माने होता है देख सरोवर हंसे कुलेली, मतलब सरोवर को जो देख सरोवर, मतलब जो रानी की सखियां हैं, मतलब जो पद्मावती हैं, पद्मावती जो राजकुमारी है वो और उनकी सखियां जो है सरोवर को जब देखती हैं तो खूब गुलछर्रे मारकर हंसती हैं, खूब ठट्ठाके की तार हंसती है, खूब हंसती खेलती हैं, सभी लोग आपस में बात करती हैं, इस प्रकार से खेल रही हैं। ठीक, पद्मावती सो कहें सहेली, और यही हंसते हंसते क्या होता है, सभी लोग उनकी जो सारी सखियां हैं वो जो सौंदर्य का, मतलब मानसरोवर का जो सौंदर्य है उसको देख करके खूब ठहाके लगा करके क्या करती हैं, खूब ठहाके लगा करके हंसती रहती हैं, और अपने जो है कई प्रकार की जो जल क्रीड़ाएं या फिर जो है जल के बाहर की जो खेल होता है, क्रीड़ाएं होती हैं, वो सब किया करती हैं। और पद्मावती से कहती हैं, क्या कहती पद्मावती से, पद्मावती सो कहें सहेली कि ए रानी मन देख विचारी, ए रानी
मर देख बिचारी यही नहीं है रस रहना दिनचारी। कि हे रानी देखो मन में विचार कर कि मतलब मन में विचार करो, तनिक ये विचार करो। रानी से कहती हैं कि अभी तो जो है हम लोग कहाँ पर हैं, यही नैहर, मतलब नैहर माने होता है अपने घर पर है, मायके में है, मतलब कि अपने पिताजी के घर पे हैं। रहना दिनचारी, नैहर में तो हमको अपने पिताजी के घर 2-4 दिन रहना है। अब 2-3-4 दिन है, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कहते नहीं है दोहा, मतलब वो एक प्रकार से लोकोक्ति वगैरह। तो कहने का मतलब ये कि 4 या 5 दिन, मतलब एक प्रकार से बहुत कम दिन जो है हम लोगों को अपने पिता के घर में रहना है। तो कोई बाउंडेशन अभी नहीं, अभी खेल खाए लो, जो ज़िंदगी जीनी है वो जी लो। मतलब इस प्रकार से जो है हंसो ठहाके लगा करके जो है सरोवर में स्नान करो, कई प्रकार की क्रीड़ाएं करो। तो अभी तो छूट मिली है, चाहे जैसा ही रहो, चाहे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल को जब ससुराल में जाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। ये जो है रानी से जो है कौन कह रही हैं, रानी की सखियाँ जो है इस प्रकार से जो है उनको बताती हुई कहती हैं। आगे देखिए क्या कहती हैं कि ए रानी मन देख बिचारी यही नैहर रहना दिनचारी। यहाँ पर 2-4 दिन रहने हैं, आगे मतलब कम समय के लिए रहना है। जो लग यहाँ पिता कर राजू, खेल ले हो जो खेल हो आजू। कि जब तक पिता के राज में है, मतलब जब लग आहे, मतलब आहे माने होता है, जब लग है, लग आहे माने होता है, ठीक। तो जब जो लगी है, मतलब जब तक जो है पिता कर राजू, मतलब पिता का राज है, तब तक क्या कर लो, जब तक पिता का राज है, खेल खाए लो खूब ज़्यादा। जो है जो करना है खेल ले हो जो खेल हूँ आजू। जो आज करना है वो खेल लो, जो कुछ करना है मतलब वो आज ही कर लो, इसी समय कर लो, चूँकि पिता का राज चल रहा है। और पुण्य सासुर हब हम गौनब काली, मतलब गौनब माने होता है जाना, काली माने होता है कि प्रकार से समय के लिए काली शब्द आया यहाँ पर, कि कल जो कल समय आएगा, अर्थात मतलब कि कुछ दिनों तक 4 दिन क्यों रहना है, उसके बाद में अंधेरी रात, मतलब कि सासुर मतलब होता है अपने सासुर में जाना। सासुर समझते हैं ना, कि मतलब पति के घर पे अपने जाना है, शादी हो जाएगी इस लड़कियों की तो वो अपने पति के घर पे जाएंगी। तो कहने का मतलब ये पुण्य सासुर हम गौनब काली, मतलब कल ही या फिर आने वाले समय में हम लोगों को अपने ससुरे में जाना है, मतलब सासुरे जाना है अपने, ठीक, ससुराल जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो कित हम कित यह सरवर पाली, कहती हैं कि जो है कल जो है आज जितना खेलना है वो खेल लें, और कल अर्थात शीघ्र ही कहाँ पर जाना, ससुराल अर्थात पति की गृह जाना पड़ेगा। और तब हम कहाँ हम रहें, कहाँ सरोवर मिले कि ना मिले, कहाँ पर आप रहो, कहाँ पर किनारा रहेगा, मतलब कि यह अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। कहने का मतलब है कित हम कित यह सरोवर पाली, मतलब ये सरोवर कहाँ मिलेगा, और हम और आप लोग साथ में कहाँ मिलेंगे, कि हम लोग जो है जल क्रीड़ा या फिर इसी प्रकार से आमोद प्रमोद कर सके, हम लोग आपस में मिल खेल करके तमाम सारी बातें करके हंस सकें, ठीक। ये सब कहाँ मिल पाएगा, तब कभी हम आएंगे अपने जो है नैहर में, तो कभी तुम जो है अपने ससुराल में रहोगी, कभी नैहर हम आए तो कहो ससुराल तू रहबू। तो इस प्रकार से सब जो है खूब जो है यह सब परपंच जो है उस पर कर रही हैं। अब परपंच क्या कर रही हैं कि मान लो भाई सही बात है कि जो है अब जब पति के यहाँ पर जाएंगी तो क्या होगा। अब परपंच आगे क्या हो रहा है कि कित आमन पुण्य अपने हाथ था, और कित मिलके खेलब एक साथ था। कि कहाँ अपने हाथ में होगा आना जाना, अब तो उसके बाद में पति के हाथ में आना जाना हो जाएगा। कब आना है कब जाना है ये मेरे पति तय करेंगे, मेरे जो है पति के घर वाले तय करेंगे कि कब आना है कब जाना, ये अपने हाथ में नहीं रहेगा। कित मिल के खेलब एक साथ था, और कब जो है हम लोगों का समय आएगा कि हम लोग अपने मिल करके मतलब खेलना कब संभव, कहाँ संभव होगा, मतलब अब संभव नहीं होगा। कहने का मतलब उसका ये है कि जो है अब वहाँ पर जो है संभव चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आगे कहती है कि सास ननंद बोले हैं जीव ले ही, कि जीव ले ही माने होता है, जीव माने होता है मतलब प्राण, ले ही मतलब होता है ले लें। सास माने होता है सास जो है मतलब जो हमारे पति की अम्मा है उसको सास कहते हैं। ननंद माने जो पति की बहन है। तो सास और ननंद जो होती हैं भौजाई, मतलब जो घर की होती है, मतलब लगभग जो पत्नी होती, कहने का मतलब ये जो लड़की की सास और ननंद होती हैं वो उसको ज़्यादा जो है एक प्रकार से दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, उनसे ज़्यादा डरती हैं बहुएं जो खास करके होती हैं। तो यहाँ पर उसका एक प्रकार से मेंशन मलिक मोहम्मद जायसी साफ साफ लिखते हैं कि सास ननंद बोले हैं जिवले ही। वो सखियां जो है रानी पद्मिनी से कहती हैं, सॉरी पद्मावती से कहती हैं क्या कहती हैं कि जब अब हम लोग साथ में मिल पाएँ कि ना मिल पाएँ, तो इसीलिए इसी दिन जो है 4 दिन की चांदनी, इसी में जो है जो कुछ करना है सब कुछ कर लो,
सास ससुर जब वहाँ पर पहुँचेंगे हम, तो सास और ननद ऐसी बोली बोलेंगी, ऐसे जो है बोली हैं कि मानो प्राण ले ले हैं, यही प्रकार के बोली हुए उनके। कहने का मतलब है कि कर्कश बाणी का प्रहार करेंगी हमारे ऊपर, जिससे हमारा हृदय क्या होगा, आघातित होगा, हृदय में एक प्रकार से बाण सा लगेगा। इस प्रकार से बोलेंगी, दारुण ससुर न निसरे देही, दारुण ससुर न निसरे देही। आगे कहती है कि सास ननद बोले जीव ले, मतलब वो ऐसे बोलेंगी सास और नंद जो होंगी हमारी, कि मानो जीव ले ले हैं। और दारुण ससुर न निसरे देही, दारुण ससुर न निसरे देही, मतलब जो ससुर होंगे हमारा वो निर्दयी होगा, मतलब दारुण ससुर, दारुण मतलब एक प्रकार निर्दयी, ठीक, निर्दयी ससुर जो है जो मेरा होगा, वह मुझे मायके आने की अनुमति जो होगा न निसरे देही, मतलब मुझे मायके आने की अनुमति नहीं देंगे। ये बात जो है वो कहती है। और आगे कहती है क्या, कि प्यू प्यार सिर ऊपर, मतलब जो इन सभी से ऊपर हैं, मतलब जो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करेंगे, मेरे प्यारे प्रियतम जो होंगे, जिससे मेरी शादी होगी, वो स्त्रियां कहती हैं, लड़कियां कहती हैं, लड़कियां अक्सर यही बातें वगैरह किया करती हैं जब कभी साथ होती हैं, तो ये यही बातें कह रही कि प्यू प्यार सिर ऊपर और पुनि सो करे दहु काह, मतलब जो मेरे पति हैं, मेरे प्रियतम हैं, प्यू प्यार माने होता है प्यारे प्रियतम, और सिर ऊपर मतलब जो कि सबसे ऊपर है, मतलब इन सबके ऊपर हैं प्यार करने में हमसे, उनका व्यवहार कैसा, पुनि सो करें दहु काह, मतलब वो का करी है, दहु का करी है, कहते नहीं कि दहु का नहीं कर वो, तो वही शब्द है दहु काह, मतलब कि वो पता नहीं क्या करेंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा ये नहीं पता अभी। दहु सुख राखें कि दुख, मतलब वो सुख के एक प्रकार से रखेंगे या दुख से रखेंगे। दहु सुख राखें कि दुख, मतलब सुख से रखे हैं या दुख से रखी हैं। दहु कस जन्म निबाह, मतलब जीवन का निर्वाह किस प्रकार से होगा, यह भी अभी क्या है आगाह, मतलब एक प्रकार से जो है निबाह, जन्म निबाह, मतलब कि किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी कटेगी इसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए अभी तक जब तक जो है हम लोगों के जीवन में जो है खुशियाँ हैं, तब तक तो हम लोग जो है अपनी खुशियों को एक प्रकार से ले लें। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रानी पद्मावती से जो उनकी सहेलियाँ हैं वह कहती हैं कि आज अपने पिताजी के घर पे हो, तब तक जो कुछ करना है बिना बाउंडेशन के कर सकती हैं हम लोग, मतलब खेल खा सकती हैं इस प्रकार से। अब ना तो हम लोगों का समय फिर से आएगा कि हम लोग एक साथ इस नदी मतलब सरोवर पर आएंगे, जब मेरी शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, तो इस प्रकार से अभी जो कुछ करना है वो कर लो। वहाँ पर जाएंगे तो क्या पता कि वहाँ पर कुछ मिले कि ना मिले। कहने का मतलब यहाँ पर एक भाव यह है कि जो जीवात्मा है उस वो कह रही है कि यहाँ पर जो है सभी लोग मनुष्य जो हैं यहाँ पर जब तक हम लोग आए हैं, जब तक मेरी हम लोगों की आपकी ज़िंदगी है, मनुष्यों की ज़िंदगी है, मतलब यहाँ पर जो भाव अर्थ है इसका ये है, मतलब यहाँ पर रानी पद्मावती को एक प्रकार से और उनकी सहेलियों को मनुष्य बताया गया है। और जो उनके ससुर जाने मतलब वहाँ पर ससुराल जाने की बात कही जा रही है, वो मतलब कहने का है कि वो जो है लोक में जाने मतलब परलोक के बारे में। तो ससुराल यहाँ पर परलोक है और मायके जो है मतलब पिता का जो घर है वह क्या है, पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है। अब यहाँ से जो हम लोग हैं, आप लोगों को यहाँ से जब परलोक जाना होता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट मतलब होता है। जन्मत मरत दुसाधु सुख मतलब दुख होई। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो बहुत ज़्यादा जो है दर्द होता है उसको, जो जन्म लेता है और जो जन्म देता है, दोनों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जब व्यक्ति मरता है तो भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस संसार में हम लोग आए हैं, तो जब तक जो है हमारा हम लोगों का ज़िंदगी है, तब तक अपनी ज़िंदगी को जी खा लो अपने तरीके से। और एक दिन तो हम लोगों को ऊपर चले जाना है, भगवान के हाथ में चले जाना है, भगवान के यहाँ चले जाना है। कहने का मतलब है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक ज़िंदगी जी लो। ठीक, बाद में ज़िंदगी मिले या ना मिले, ये बात यहाँ पर कवि समझाना चाह रहा है, जो है उनके जो है सहेलियों के पद्मावती के बारे में बताते हुए। यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इसकी विशेष में आप लिख सकते हैं कि पूरे प्रखंड में समासोक्ति अलंकार की प्रधानता। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुमारी जो कन्याएं हैं, जो बालाएं हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का मार्मिक चित्रांकन प्रस्तुत किया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है लोक व्यवहार के वैवाहिक पक्ष, मतलब सास ससुर, पति पत्नी, सखी सहेली, क्रीड़ा, दुख सुख, इन सभी की बातें जो है स्वाभाविक ढंग से जो है किसने बताई है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। जो समाज है, जो घर है, घर की स्थिति के बारे में वर्णन किया है, सास ससुर किस प्रकार से बोलते हैं किसी जो है बहू को, ये सभी बातों का एक प्रकार से यहाँ पर मेंशन ये करते हैं। ठीक, आगे आप लिख सकते हैं कि लड़की का पति के गृह जाना और जीवात्मा का परमात्मा से मिलना
दोनों में समानता की कल्पना निर्गुणोपासक भावुक भक्तों से बहुत कम दिनों से चली आ रही है। कबीर ने इसी प्रकार का विचार भी दिया है कि खेल ल्यो नैहर दिनचारी और अब कर जाना बहुरी नहीं अपना अवना और इन्हें भरे हंकारी हकवारी। मतलब कबीर भी इस बात की पुष्टि करते हैं। नैहर की तुलना उन कबीर ने भी नैहर को एक प्रकार से बताया है कि खेल लियो नैहर दिनचारी, नैहर में दिनचार में खेल लो और अब का मतलब अब कर जाना बहुर नहीं औना, मतलब अब अगर एक बार चले गए तो दोबारा फिर जो है आपको आने का मौका मिले या ना मिले। इन्हें भरे अखबारी, मतलब अब आने को मिले या ना मिले, तो अभी जो है दिन चार जितने भी दिन हैं उनमें जो है ज़िंदगी को अपने मज़े से काट लो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इहलोक है, मतलब जो मृत्यु लोक है जहाँ पर हम लोग रहे पृथ्वी लोक पर, यहाँ पर तो कुछ ही दिनों के लिए हमको रहना है, बाकी हमको जो है बहुत सारे दिनों के लिए परलोक में ही रहना। तो इसीलिए जब तक यहाँ पर है तब तक जो कुछ भी सुख की अनुभूति ले सकते हैं वो ले लें। ठीक, ये चीज़ें कहने का मतलब है। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी। इसमें भी आप देखेंगे तो कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ठीक, समासोक्ति भी है और अनुप्रास अलंकार है। तो दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला देख लीजिए भाई, अगला देखिए इसकी व्याख्या फटाफट से। अगली तीसरी खंड की व्याख्या देखेंगे। क्या सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। मिल ही राहस सब चढ़ई ही डोरी और झूल ले हैं सुख बारी भोरी और झूल ले हो नैहर जब ताई फिर नहीं झूलन दे हैं साई पुण्य सासुर ले राखई ताहा नैहर चाह न पाऊब जहाँ कित यह धूप कहाँ यह छाहा और राहुब राहब सखी बिन मंदिर माहा गुण पूछहीं और लाहई देखो कौन उतर पाऊब तह मोखू सासु ननन के भाँ सिकोरे और राहब संकोच दुओ कर जोरे कित यह रहस्य जो आऊब करना ससुरेव अंत जन्म दुख भरना कित नैहर पुण्याऊब कित ससुरे यह खेल आप कहा होई हैं और परब पंख जस डेल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, इस पंक्तियों में सखियों के साथ स्नान करते समय या करने के लिए मानसरोवर पर जो सखियां गई हैं पद्मावती तथा उनकी सखियों का मार्मिक वार्तालाप यहाँ पर चित्रित किया गया है। यहाँ पर जो कवि ने जो है आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पर जो है सखियों के बीच में वार्तालाप करवाई है। अब यहाँ पर तो बात लगेगा कि सखियाँ बात कर रही हैं, लेकिन ये जो है जीवात्मा जो है, एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से बात करती है, जो है परमात्मा के यहाँ पर जाने की बात करती है कि परमात्मा के यहाँ क्या क्या होगा। ये यहाँ पर जो है अर्थ लगाया जा सकता है इसका। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया, मसनबी शैली का प्रयोग किया गया है। इस बारे में अब इसकी व्याख्या हम समझते हैं। व्याख्या इसकी देखिए, व्याख्या कैसे कर सकते हैं। संदर्भ वगैरह वही रहेगा, हमने संदर्भ आपको पहले बता रखा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, चाहे आप लिखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी के मानसरोवर खंड से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चाहे आप लिख दीजिए कि प्रस्तुत पद्यावतरण या फिर प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, मतलब जो पद्मावत महाकाव्य है या पद्मावत नामक महाकाव्य के मानसरोवर खंड से ली गई हैं या उद्धृत हैं। इतना आप लिख सकते हैं ये संदर्भ में। प्रसंग में हमने आपको बता ही दिया, प्रसंग में क्या, प्रसंग में यहाँ पर क्या किया गया भाई, प्रसंग में यहाँ पर लिख दीजिएगा कि संसार रूपी नैहर को क्षणिक होता, मतलब संसार रूपी नैहर तो क्षणिक होता है और अंत में मनुष्य संसार रूपी नैहर को छोड़ करके मनुष्य को जाना पड़ता है कहाँ पर, ससुराल रूपी जो है परलोक में जाना पड़ता है, जहाँ से फिर आने का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले इसकी पहली लाइन की व्याख्या देखें, उसके बाद में हम समझते हुए चलते हैं कि लाइन की व्याख्या कि मिला ही रहस्य सब चढ़ई हिंडोरी और झूल लिए सुख बारी भोरी। कहने का मतलब यहाँ पर ये पद्मावती की सखियाँ उससे कहती हैं पद्मावती से कि हे पद्मावती, मिले हैं रहस्य सब चढ़ई हिंडोरी झूल ले हैं सुख बारी भोरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब तक हम लोग कुंवारी हैं, मिले ही रहस्य सब चढ़ई ही डोरी झूल लिए सुख जो है बारी भोरी, सुख बारी भोरी, कि जब तक हम लोग क्या हैं कुंवारी हैं तब तक जो है क्या कर लें, जब तक हम लोग कुंवारी हैं तब तक आपस में प्रेम पूर्वक मिलती रहें, सभी हिल मिल करके झूला झूलें, ये सब करें, मतलब झूल लिए सुख बारी भोरी, मतलब हम लोग बारी बारी से झूला वगैरह झूल लिया करें, अपने जो है सभी लोग बाग बगीचा घूम टहल लें। जब तक हम लोग क्या हैं मिले ही रहा से सब चढ़े हिंडोरी, मतलब जब तक हम लोग क्या हैं
मतलब एक प्रकार से क्या है, जब तक हम लोग कुंवारी हैं, बारी माने होता है कुंवारी, बारी माने होता है कुंवारी, जब तक हम लोग क्या हैं, बारी हैं मतलब कुंवारी हैं, तब तक जो है क्या कर लें, हम लोग आपस में मिल लें। चढ़ई हिंडोरी माने होता है झूला वगैरह पे चढ़ के झूला झूल लें। ठीक है। तो और उसके बाद में हमको कहाँ जो है इस प्रकार से मिलेगा, जब हम लोग अपने ससुराल में चले जाएंगे। आगे कहते हैं कि झूल ले नैहर तब जब जाए ताई, मतलब झूल ले नैहर जब ताई, और फिर नहीं झूलन देहै साई। मतलब कह रही है जो सखियां हैं कि जब तक नैहर में रहना है तब तक झूला झूल लो। नैहर माने पति जो है पिता के घर में जब तक है तब तक खूब झूला झूल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस प्रकार आनंद जो है पिता के घर ही मिल सकता है। जो है नैहर चाह न पाऊब जहाँ, मतलब नैहर अगर छोड़ करके अगर कहीं पर चाहो कितना सुख मिल जाएगा, तो उतना सुख नहीं मिलेगा। यहाँ पर झूल ल्यों, आगे देखिए ये तो दूसरी लाइन हमने बता दी। यहाँ झूल ले हो नैहर जब ताई, मतलब जब तक नैहर में हो, जब ताई मतलब जब तक नैहर में हो तब तक झूल लो खूब, फिर नहीं झूलन दे हैं साई। मतलब फिर ये झूलने का अवसर जो होगा वो नहीं मिलेगा। ससुराल में जाने पर पतिदेव कभी भी इस तरह का अवसर नहीं प्रदान करेंगे। फिर नहीं झूलन दें हैं साई, मतलब जो पति होंगे वह फिर झूलने का अवसर नहीं देंगे। कहे ऐसे झूलने के लिए हमको जो है एक प्रकार से क्या नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा। पुण्य सासुर ले राखी है ताहाँ, कहने का मतलब यहाँ पर कह रही हैं कि तब क्या होगा, हमको ससुराल में ऐसे सुरक्षित स्थान पर रहना पड़ेगा। पुण्य सासुर ले रखी है ताहाँ, नैहर चाह ना पाऊब जहाँ। मतलब नैहर के भांति जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं पिता के घर, वहाँ पर इस प्रकार से चीज़ नहीं मिलेगी जो हमको ससुराल में ऐसे सुरक्षित रहना पड़ेगा जहाँ से हमको चाह करके भी मायके का कोई समाचार प्राप्त नहीं हो पा सकता, वहाँ पर रखने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से पहले बातें होती थी। अब तो मोबाइल फ़ोन चल गया है, आप शाम तक जो है बात हो जाती है, दिन में डेली 2-3 बार बात हो जाती है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक। तो कह रहे हैं कि नैहर चाह ना पाऊब जहाँ, मतलब वहाँ पर नैहर की बात भी एक प्रकार से या नैहर के लोगों से सूचना तक नहीं मिल पाएगी जहाँ पर रखें, ऐसा कुछ सोच रही हैं। आगे कहती हैं कि यह धूप कहाँ यह छाहा, मतलब कहेंगी वो कि वहाँ पर लोगों की बाहर की धूप और छाया तक के दर्शन नहीं होंगे, और घर में अकेले ही रहना पड़ेगा। कित यह धूप कहाँ यह छाया, मतलब कहाँ पर धूप निकलेगी, कहाँ पर छाँव होगा, ये सब न उस वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक ही घर में रहना पड़ेगा। रहूब सखी बिन मंदिर माहा, उस मंदिर मतलब उस घर में जो है हमको अकेले अकेले रहना पड़ेगा। सखियों सहेलियों का वहाँ पर क्या होगा, कमी होगी, अभाव होगा। रहूब सखी बिन मंदिर, मंदिर माने यहाँ पर घर, माहा मतलब घर में क्या करना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। इस प्रकार से सभी सखियाँ जो हैं अपने मन में विचार करती हैं और विचार करके पद्मावती से कहती हैं कि हे पद्मावती ऐसे ऐसे होगा। आगे क्या, गुण पूछें और लइहें देखूँ, गुण पूछें और लइहें दोखू, कौन उतर पाऊब ता मोखू। कह रही हैं सखियाँ कि क्या होगा वहाँ पर, कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लोग गुण पूछने और बात बात में दोषारोपण करेंगे। मतलब वहाँ पर पूछेंगे तुम कितनी गुणी हो, क्या क्या जानती हो, स्वेटर बुनना तुमको आता है कि नहीं आता है, खाना बनाना आता है कि नहीं आता, पालक की सब्जी कैसी बनाती हो, मटर पनीर बनानी आती है कि नहीं आती है। इसी प्रकार से अलग अलग खीर बना पाती हो कि नहीं बना पाती हो, समय कैसी बनाती हो, गरी पहले डालती हो बाद में डालती हो। कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, तमाम सारे गुण पूछेंगे। क्या सिलाई कर लेती हो कि नहीं, कढ़ाई जानती हो कि नहीं जानती हो, कई प्रकार की बातें पूछेंगे। तो कहती हैं सखियाँ कि गुण पूछें, मतलब सभी लोग गुण पूछेंगे तुम्हारा गुण क्या है। और लाई ही दे दोखू, मतलब कि जो लाई मतलब होता है ला करके थोपेंगे, क्या दोखू मतलब दोषारोपण करेंगे हमारे ऊपर, बात बात में दोषारोपण करेंगे। और राहब आगे जो है लाइव दोखू, और कौन उतर पाऊब तह मोखू। कह रही हैं सखियाँ कि वहाँ पर यह सोचना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर दिया जाए, कोई दोष अगर हमारे ऊपर लगा दिया जाए तो उसका कौन सा उत्तर दें, किस प्रकार से बचे, सोचने पड़ जाएगा। आगे कहते हैं कि सास ननंद के भाह सिकोरी, भाह मतलब एक प्रकार से भ्रुकुटी तान लें। ऐसे सास और ननंद जो होती है बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि सास ननंद जो हैं वो भवें सिकोड़ेंगी कि कब जो है दोषारोपण करने का मौका मिल जाए। और जो है इस प्रकार से वो हमेशा जो है इसी में लगे रहेंगी। तो सास ननंद के भाह सिकोरे, राहब सकोच दुओ कर जोरे, मतलब दोनों हाथ जोड़ करके वहाँ पर जीना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कहने का प्रयास करती है कि जो है पद्मावती जो है कहती है कि जो है क्या होगा वहाँ पर, सॉरी जो पद्मावती की सखियाँ हैं वो क्या कहती है मेरे प्यारे दोस्तों,
जो पद्मावती की सखियाँ हैं वह कहती वहाँ पर जो है क्या होगा, कई प्रकार की चीज़ें होंगी। ठीक, आगे कहती हैं और थोड़ा सा देखें। सास नंदन के भां सिकोरे, राहुब सकोच दुओ कर जोरे, कित यह रहसी सो आउब करना, ससुरेव अंत जन्म दुख भरना। कई प्रकार की ऐसी बातें कहती हैं कि ससुर में इस प्रकार से दुख जो होगा वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, कि वहाँ पर क्या होगा। पद्मावती फिर जब इस प्रकार से तमाम सारी बातों को सुनती है पद्मावती, तो क्या कहती है, सभी को एक प्रकार से जब सभी की बातें सुन लेती है, तब पद्मावती कहती है कि जो है क्या कहती है, पूछे लय ओखु कौन उतर पाऊब तह मोखु, मतलब मैं कैसा उत्तर पाऊंगी, कैसे मोक्ष प्राप्त करूंगी, मैं वहाँ पर किस उत्तर से मोक्ष प्राप्त करूंगी। इस प्रकार से जो है सखियाँ कहती हैं। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब ये है कि जब मेरे ऊपर दोषारोपण लोग करेंगी वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें, तो मैं कैसे उनसे बचूंगी, मतलब मोक्ष को प्राप्त करूंगी। कहने का मतलब भाव ये है कि मैं कैसे मोक्ष प्राप्त करूंगा। जीवात्मा कहती है कि जब इस प्रकार से मेरे ऊपर दोषारोपण होगा, कहाँ पर, वहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें होंगी। आगे कहती हैं, जो पद्मावती है वो कहती है कि स्वामी मेरे गुणों को पूछेगा, मतलब अब पद्मावती स्वयं कहने लगती है कि क्या होगा, गुण पूछें और मतलब लाही देखूं कौन उतर पाओ तब मोको। पद्मावती स्वयं कहती है कि स्वामी जो होंगे मेरे गुणों को पूछेंगे, मुझ पर दोषारोपण करेंगे, मैं वहाँ पर किस उत्तर से मोक्ष प्राप्त करूँगी। यहाँ पर इसका अर्थ ये कि ये भी लगाया जा सकता है। ठीक, आगे सास नंदन के भास सिकोरे, राहुब सकोच दुओ कर जोरे। कहती है कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो है जिस प्रकार का आनंद यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है, उस प्रकार का आनंद वहाँ पर नहीं मिलेगा। वहाँ पर सास और ननद के नाराज हो जाने पर हमको शंका होगी, संकोच होगा, और हमको क्या होना चाहिए, राहुब सकोच दुओ कर, कर माने होता है हाथ जोड़े, मतलब हाथ जोड़ करके, दो मतलब होता है दोनों, सकोच शंका में रहेंगी, दोनों हाथ जोड़ करके हर एक बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से उनके सामने दोनों हाथों को जोड़ के प्रार्थना करते हुए हमेशा उनके सामने रहना पड़ेगा। इस प्रकार से पद्मावती कहती है। आगे कहती पद्मावती, जो अपने सखियों से कहती है पद्मावती, कि कित यह रहस्य जो आउब करना, क्या, कित यह रहस्य जो आउब करना, ससुरेव अंत जन्म दुख भरना। आगे कहती है कि आगे की स्थिति, मतलब कहती है क्या, कि जिस प्रकार का आनंद यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है, आगे ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। कित या रहस्य जो आउब आउब करना, ससुरेव अंत जन्म दुख भरना। ससुर में क्या होगा, हमेशा संपूर्ण जीवन ससुराल में रह करके कठोर यातनाएं हम लोगों को झेलनी है, और हम लोगों को जब यहाँ पर हैं तो सुखी से जीवन व्यतीत करना चाहिए, कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसा विचार करती है। आगे कहती है कि कित नैहर पुण्याउब, मतलब नैहर जो है एक प्रकार से जो है वो बहुत अच्छा है, और जो पिता का घर है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर कब आने का मौका मिले। कित नैहर पुण्याऊ, मतलब दोबारा कब जो है अपने नैहर में, मतलब अपने पिता के घर जाने का नसीब प्राप्त हो। कित ससुरे या खेल, मतलब और ससुरे में तो रहना ही पड़ेगा, और वहाँ पर रह करके तमाम सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब पति का गृह रहना जो है का रहना ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे बहेलिए की डलिया में कसने पर पक्षी, अर्थात हमें पराधीनता एक प्रकार से होगी। जैसे कि किसी जब पंछी को एक प्रकार से बहेलिया पकड़ लेता है तो उसको पिंजड़े में बंद कर देता है, तो एक प्रकार से पराधीन हो गया। किसी पालतू पशु को जैसे बांध लो घर में, तो ठीक उसी प्रकार से स्थिति हो जाएगी। ऐसा वो कहती है। आगे कहती है कि कित नैहर पुण्याउब, कित ससुरे या खेल, और आप कहा हुई हैं, और परब पंखी उस डोल, मतलब इस प्रकार से स्थिति हो जाएगी कि जैसे एक बहेलिया पंछी को पकड़ करके लाए और बंद कर दे पिंजड़े में, और अपने हिसाब से चीज़ करे, तो परब पंख जैसे डोल इस प्रकार से होगा कि पंख अब जो है कहेगा हिलाने के लिए कि बोलो ये बोलो वो बोलो, मतलब कई प्रकार की जो भी कहेगा वो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ससुर मतलब जो है कहाँ पर चले जाएंगे हम, अपने जो है कहाँ पर, ससुराल में जब मैं जाऊंगी तब वहाँ पर जो है सास ननद की तमाम सारे ताने सुनने पड़ेंगे, कई प्रकार की चीज़ें होंगी, खूब सारी बातें हैं। इसी प्रकार से जो है वो लोग आपस में बातें करती हैं। पद्मावती कहती है कुछ देर उससे पहले सखियाँ उस पर एक प्रकार तमाम सारी बातें बताती हैं, और इस जो है उसके बाद में स्वयं पद्मावती भी इन सभी बातों को कहने का प्रयास करती है अपनी सखियों से। तो कई बातें हैं, सखियाँ एक दूसरे से कहती हैं, मतलब सखियों का वार्तालाप। अब ये मत लिखिए कि पद्मावती कहती हैं कि कौन कहती हैं, आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि
जो है लोग पूछते हैं अपने अपने कि हाँ मेरे स्वामी पूछेंगे या फिर मेरे पति पूछेंगे कि ये करना है, ये वो करना है, कैसे क्या करना है, मतलब कई प्रकार की चीज़ें होंगी, नाना प्रकार की विविध प्रकार की चीज़ें होंगी। लगातार टॉर्चर किया जाएगा, कहने का मतलब ये है। और अभी कोई ये सब पूछने वाला नहीं, क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी, अभी ये पूछने वाला कोई नहीं है। रात को कहाँ थी, कहाँ पर थी, मतलब किस प्रकार से थी, कोई ये पूछने वाला भी कोई नहीं है। नहाने गई थी, इतना देर क्यों हो गई, अभी ये पूछने वाला कोई नहीं है। अब जब वहाँ पर चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन होगा, वहाँ पर पूछा जाएगा कहाँ पर गई थी, क्या होगा। एक साथ हम लोग आपस में मिले फिर ना मिले, फिर जो है एक प्रकार से मिलना कभी नसीब हो कि ना नसीब हो, इस प्रकार से जो है सखियाँ एक दूसरे से आपस में बातें करती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, जीवात्मा जो है जब तक पृथ्वी पर है तब तक जो है अपने समझ लीजिए कहाँ पर नैहरे में है, मतलब नैहर में है। और जब वो एक प्रकार से ससुराल में जाती है तो मतलब कि जो परलोक है, परमात्मा के यहाँ जाना है, जब तक ज़िंदगी मिली है तब तक यहीं पर सुख जो भोगना है वो भोग लो। बाकी आगे का क्या पता, वहाँ पर जाने के बाद में क्या क्या हो क्या ना हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आपसे इस तरह सीधे लिख देंगे कि इन पंक्तियों में पीहर और ससुराल के परोक्ष अर्थ अभिप्रेत हैं। साथ ही साथ दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। समासोक्ति अलंकार है, उदाहरण अलंकार भी है, विषम अलंकार है, उपमा अलंकार है, इन सभी की छटा आप देख सकते हैं इसमें। अवधी भाषा का लोकग्राही जो है प्रचलित प्रयोग किया गया यहाँ पर। ठेठ अवधि का जो है प्रयोग देखा गया है। नारियों की परावस्था पर जो एक प्रकार से यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि नारी जो हैं मतलब पराधीन, मतलब एक प्रकार से दूसरे के बस में है, परा बस में है। और मतलब दूसरे के बस में कि हाँ उनके जो है पति के बस में रहना है, पति क्या करता है क्या नहीं करता है, मतलब दारू पीता है मान लेते हैं पति तो भी प्रॉब्लम है। और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, कैसे घर मिलेगा कैसा परिवार मिलेगा, ये बात उनको टेंशन रहती है। ठीक। और जो लड़के होते हैं उनके तो माता पिता उनके साथ होते हैं, लेकिन जो पत्नी आती है आपके घर में वो अपने माता पिता को छोड़ करके आपके लिए आती है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर ना। और इसको लेकर के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है बालकांड में कि कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही। मतलब ये जिस प्रकार से जो नारी होती है दूसरे के एक प्रकार से अंडर में रहती हैं, जैसे नारी होती हैं पराधीन सपने सुख नहीं, जिस प्रकार से पराधीन व्यक्ति को जो दूसरे के अधीन होता है उसको सपने में सुख नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से नारियों की स्थिति है। कति विधि सृजी नारी जगमाही, कि ब्रह्मा ने विधि को इस भांति बनाया है कि पराधीन सपने सुख नाही, कि वो दूसरे के अधीन में होती हैं इसलिए उनको सुख कभी नसीब उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये बातें हैं। तो पराधीन सपने सुख नाही, यहाँ पर दो अर्थ हैं इसके पराधीन सपने सुख नाही के, कि जो व्यक्ति पराधीन होता है दूसरों के अधीन होता है, अपना कार्य खुद नहीं कर पाता है, दूसरे के अधीन पर होता है, वो कभी सपने में सुखी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये बातें हैं। और यहाँ पर एक बात आगे की लाइन जब पढ़ेंगे, कत विधि सृजी नारी जगमाही, मतलब इस जग में जो नारी है उनका सृजन जो है विधाता ने क्यों कर दिया, मतलब उनका विधाता ने उनका सृजन इसीलिए मतलब क्यों कर दिया, क्योंकि वो पराधीन है और पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति को कभी जीवन में सुख नहीं होता है। ये बात यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक प्रकार से क्या किया है, संबोधित करते हुए कहा है। यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं और विशेष में। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो इतना मुद्दा आपका क्लियर हो गया, सारी समझ में आ गई होंगी सारी बातें। तो अब बिल्कुल जो है आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो इसकी अगली जो व्याख्याएं होंगी वह मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं चौथी व्याख्या और पाँचवें पद की व्याख्या और छठवें पद की व्याख्या, ये व्याख्या ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम जो है और चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। ये और ये और ये तीन आपका बचेगा। तीन आपका होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो व्यक्ति नए आए हैं वो जान लें कि जो है जो पद्मावत महाकाव्य है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं उनकी रचना जो है किस भाषा में है, ये अवधी भाषा में है। अवधी भी कैसी, पूर्वी अवधि में भी ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। मतलब ठेठ माने एकदम गंवई जो अवधि होती है, ठीक ठाक अवधि जिसको कहते हैं आप, तो वो उस अवधि का प्रयोग किया गया। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, पढ़ने में जो तुलसीदास जी का उनकी संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग है तुलसीदास जी की रचनाओं में। लेकिन इनके रचनाओं में आप देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के, तो इनकी रचनाओं में आपको क्या मिलेगा, इनकी रचनाओं में आपको ठेठ मतलब एक प्रकार से जो है एक प्रकार शुद्ध अवधि जिसको कहते हैं आप, उस प्रकार से अवधि मिलेगी। तद्भव शब्दावलियाँ भी मिलेंगी इनमें, तत्सम भी मिलेंगी, कई प्रकार की बातें, मतलब एक प्रकार से इनकी रचनाओं में कई भाषा के शब्द भी मिलते हैं। ऐसे ब्रज भाषा के भी शब्द एक आध दो छटा आ जाती है। अलंकारों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं। और सूफी काव्य धारा से हैं, तो एक प्रकार से सूफी
एक प्रकार से इनके शैली कैसी है, मसनबी शैली है। तो आपसे कोई पूछे कि इनकी शैली कैसी, किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की, तो कैसी शैली है, मसनबी शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो आज का यह वीडियो जो है चैप्टर 7 जो है उसका व्याख्याखंड 17वां नंबर का जो वीडियो है, 17वीं क्लास आज वो समाप्त होती है। अब जो कल की वीडियो होगी व्याख्याखंड यहाँ पर 17 लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर चैप्टर 7 मिलेगा लिखा हुआ, यहाँ पर व्याख्याखंड जो है 18 मिलेगा कल की वीडियो में। तो आप सभी लोग ये ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर 18 मिलेगा और यहाँ पर आपको यही बात लिखी हुई मिलेगी, जायसी मानसरोवर खंड 1 से 6 पद, ठीक। और क्या मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ टाइटल में आपको भाग 2 मिल जाएगा। तो आप वीडियो 18 वाली भी देख लीजिएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि यही वीडियो हो गई आपकी, बस हो गया, ख़त्म हो गया मलिक मोहम्मद जैसी, अभी 3 बाकी हैं, ठीक है। तो उस 3 की वीडियो कल जो होगी आपकी करवा दीजिएगा, कल की लाइव क्लास 8 बजे से होगी, ठीक। तो फिर चला जाए, विदा लें आप लोगों से, फटाफट से बताएं। जितने भी लोग वीडियो को अगर देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग लाइक नहीं किए हैं। और एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं कि रात की 8 बजे से डेली आपकी क्लास होती है। तो आप सभी लोग वीडियो को एक प्रकार से रात 8 बजे से जो है आ जाएं और रात 8 बजे से अपना लाइव सेशन अटेंड करें और अच्छे तरीके से देखें। सबसे पहले ही वीडियो आ करके आप लोग लाइक वगैरह करके चले जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे जितने भी अभ्यर्थी जो पहले से वीडियो को लाइक करके चले जाते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग अपना सभी लोग प्यार दुलार बनाएं ताकि जो है मैं इसी प्रकार से वीडियो आपको देता रहूं। और जाहिर सी बात है मैं वीडियो दूंगा आप सभी को। अब संस्कृत की मॉडल पेपर जो है एक प्रकार से आपकी तैयार की जा रही है, संस्कृत का मॉडल पेपर आपको जल्द ही दे दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है शिक्षा शास्त्र का भी सिलेबस मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। हो सकता है अभी जो है 9 बजे से, लेकिन अब जो है हो सकता है ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं देखूँगा अभी क्लास अगर हो पाएगी तो मैं करवा दूँगा, अगर नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं। 9 बजे से भी क्लास अगर हो पाती है तो हो जाएगी, अगर नहीं हो पाती तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।